नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके YouTube चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज देखते हैं AP, GP और HP का चौथा क्लास। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। इसमें हमने कहा था आप लोगों से कि मैं आप लोगों को संख्याओं के योगफल के बारे में, उनके औसत के बारे में डिटेल से बताऊंगा, जो कि मैंने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम में जिक्र किया है। लगातार 4-5 वीडियो देखने से आपको उसमें सभी वीडियो में लगभग उसी पर आधारित सब बताया गया है, प्रश्न और उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याओं, विषम संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं का जो लगातार है n तक के, तो वो तो कितना भी रहेगी तो हम लोग तो निकाल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन उसका जो क्या फार्मूला होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसके बाद लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसके बाद लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। इसके बाद हम देखेंगे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं कैसी सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, लगातार n तक की विषम, अभी नहीं, लगातार n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, लगातार n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। इसके बाद देखेंगे लगातार n तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, लगातार n तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, लगातार n तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो जो पहला हम 3 देखेंगे, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, केवल यह 3 फॉर्मूला आप याद करते हैं तो अगला ऑटोमेटिक थोड़ा कुछ कैलकुलेशन है, कुछ ट्रिक है जो केवल हम ही बताते हैं। यह हम दवा के साथ कह सकते हैं, क्योंकि मैंने किसी से सीखा नहीं। मैं मेहनत करता हूं और मेहनत में विश्वास रखता हूं। आप में मेहनत कीजिए, मेहनत में विश्वास रखिए, सफलता अवश्य आपकी कदम चूमेगी और आपकी जो मेहनत है ज़रूर रंगत लाएगी। तो आइए हम देखते हैं, एक यूनिक चीज़ है कि 3 आप केवल याद कीजिए तो अगला 3 ऑटोमेटिक याद हो जाता है। आइए देखते हैं। पहला है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। हम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, करीब करीब सम्मिश्र संख्या, दशमलव संख्या, करीब करीब 25 से लेकर 27 संख्याओं का हम जिक्र किए हैं। 25 to 27 नंबर्स का, टाइप्स ऑफ नंबर्स का हम जिक्र किए हैं, जो नंबर सिस्टम में मिलेगा। आप नंबर सिस्टम का हमारा वीडियो देखिए, मैं इसको लिंक ऑफ और डिस्क्रिप्शन में इसको मैं करूंगा और आपको अवेलेबल होगा। तो जो नंबर सिस्टम पढ़ाया हूं उसमें पूरा जिक्र है सभी संख्याओं का। तो आइए हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इनका योगफल क्या होगा? इनका योगफल होता है n ×
n इंटू n प्लस 1/2। इनका जोगफल हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n का जोगफल हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, एक हो गया। दूसरा देखें, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। किसका? वर्गों का योग, वर्गों का योग। ठीक है, अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, अपॉन 6। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। ठीक है, ये घन हो गया। यह वर्ग था, यह वर्ग था और यह घन हो गया। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। ये तो हो गया प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोगफल लगातार लगातार और लगातार कंसिक्वेंट, लगातार आ रहा है, कंसिक्यूटिव। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोगफल। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ये देखने से पता चल जाता होगा। प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल हम देख लिए। अब आगे हम देखते हैं। यह 3 तो देख लिए। अगला जो हम 3 देखने वाले हैं, लगातार n तक के सम इवन प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल। लगातार n तक के सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोगफल लगातार n तक के सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोगफल। तो आइए हम देखते हैं। लगातार n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योग। सम संख्याएं क्या है? जो 2 से कटे, 2 4 6 8 लगातार रहेगी तो इनका योगफल का फॉर्मूला है 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस 8। 8 तो यहां लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। कहां तक? n तक, n। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है
n इंटू एन प्लस वन। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। आगे देखेंगे दूसरा, लगातार n तक सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। ठीक है, लगातार n तक सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। पहले आप ये समझिए कि होता क्या है कि 2 का पावर 2 वर्ग हो गया, 4 का पावर 2 वर्ग हो गया, 6 का पावर 2 वर्ग हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस n का पावर 2, n का पावर 2, इसका भी वर्ग हो गया। इसका फॉर्मूला होता है 2 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, n 2n होगा, 2n होगा, 2n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 3। ठीक है, अपॉन 3। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, लगातार n तक सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। 2 का पावर 3, 4 का पावर 3, प्लस 6 का पावर 3, प्लस डॉट 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 प्लस n का पावर 3 का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम तो बता दिए थे कि यह फॉर्मूला जो ऊपर में 3 फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, उस पर आधारित है। ये दोनों में, उसमें और इन तीनों में कोरिलेशन है, कुछ संबंध है, जिससे कि आप पहला 3 याद कीजिएगा तो ये 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या रिलेशन है। पहला होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। आप लोगों ने देखा यह होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, इसमें 2 से गुना कीजिए, इसमें 2 से गुना कीजिए तो आपका पहला आ जाएगा।
इसमें 2 से गुना कीजिए तो आपका पहला आ जाएगा। देखिए अगला देखते हैं। दूसरे के लिए वर्ग के लिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसमें 4 से गुना कीजिए, उसमें 2 से, इसमें 4 से कीजिए, 4 से गुना कीजिए। इसमें हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 2। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 2n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। दूसरा आ गया, इसमें 4 से, उसमें 2 से। अगले वाले में जो लोग मेरा पिछला क्लास देखे होंगे उनको तो याद होगा, उनको तो समझ होगा। देखते हैं, वो लोग तो करके बता भी दिए होंगे कि इसमें इतना से गुना होगा, इसमें इतना से मल्टीप्लाई होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा, वो लोग तो बता भी दिए होंगे। चलिए देखते हैं तीसरा। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल यह होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसमें 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। ठीक है, और यह हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 4। 8 से मल्टीप्लाई है, यहां बचेगा 2। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ठीक है, तो मैंने कहा था कि आप 3 याद कर लीजिए और बाकी का 3 मैं याद करा दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे लगातार n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। लगातार n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। लगातार n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 1 3 5 प्लस n। इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। दूसरा देखेंगे लगातार n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। संख्याओं के वर्गों का योग, ये हो जाएगा
1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, विषम है। विषम लगातार संख्याएं क्या है? 1, 3, 5 हम पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम में, वह उस वीडियो को मैं लिंक करूंगा और आप वहां जाके मेरे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ये हो जाएगा n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3। नेक्स्ट देखते हैं। लगातार n विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, अर्थात 1 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा? लगातार n विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। विषम प्राकृत संख्या है लगातार 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n का क्यूब। यह हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। यह हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। पहला हो गया n स्क्वायर, दूसरा हो गया n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3, अर्थात लगातार n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोगफल हो गया। और ये घनों का योग बोल रहा है। घनों का जोग हो गया लगातार n विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का जोगफल हो गया n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को यह क्लास। और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो वह आप तक स्वतः पहुंच जाएगा और आप इसे देखेंगे और लाभान्वित होंगे। और इसमें एक क्लास हम लेंगे इसका, तो इसके एक क्लास में जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे लगातार n प्राकृत संख्याओं के योग का औसत, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का औसत, घनों के योग का औसत। इसी तरह लगातार n तक के विषम और सम दोनों का पढ़ेंगे, जोगफल भी पढ़ेंगे और उन दोनों के वर्गों के जोगफल का औसत भी पढ़ेंगे और उन दोनों के घनों के जोगफल का औसत भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ दो फॉर्मूला और हम बताएंगे जो कि लगातार कोई भी संख्याएं हो, किसी भी सीरीज में संख्याएं हो, लेकिन उनका अंतर यदि समान हो तो वो फॉर्मूला क्या होगा। और इसको आप यूं भी बोल सकते हैं कि लगातार विषम संख्याओं, लगातार सम संख्याओं का जोगफल लगातार विषम संख्याओं या लगातार सम संख्याओं का औसत, वो दो फॉर्मूला भी हम बताएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत ही मजेदार होने वाला है वह क्लास, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला वहाँ हमें रिकॉर्ड होगा, ज़रूरत होगा, नीड होगी इनकी। इसलिए आप लोग इन सभी फॉर्मूला को याद कर लीजिए, समझ लीजिए। पहला 3 याद करने से अगला 3 तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। 1 में 2 से गुना कीजिए, इसमें 2 से गुना करने पर प्राप्त हो जाता है, और इसमें 4 से गुना करने पर प्राप्त हो जाता है, और इसमें
8 से गुना करने पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये प्राप्त हो जाता है, हम लोग देखे हैं। तो आइए मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अंत तक वीडियो देखने के लिए। ओके, मिलते हैं औसत एवरेज के साथ। वेरी गुड।